नमस्कार दोस्तों। तो चलिए अपनी आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। ये पार्ट 2 है अपना। वेद और उपनिषद का जो दर्शन चल रहा था, तो वेद और उपनिषद का दर्शन में हम 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आगे 51वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 51वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है 51वां क्वेश्चन? वैदिक शब्द तदेकम किसकी अभिव्यक्ति है? ये पूछ रखा है कि जो वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द यानी वेदों में एक शब्द मिलता है तदेकम। उस तदेकम की अभिव्यक्ति क्या है, तदेकम किस लिए उपयोग किया जाता है, वो पूछ रहा है ये। तो तदेकम किया जाता है एक तत्ववाद के लिए। तदेकम किसके लिए उपयोग किया जाता है? एक तत्ववाद के लिए। एक तत्ववाद के लिए वेदों में कौन सा शब्द है? तदेकम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। एक मिनट, ये 52 नासदीय सूक्त में परम तत्व के लिए कौन से शब्द की अभिव्यक्ति की गई है? यानी जो नासदीय सूक्त है, उस नासदीय सूक्त में परम तत्व के लिए कौन सा शब्द मिलता है? तो परम तत्व के लिए शब्द मिलता है तदेकम। कौन सा मिलता है? तदेकम। इस तदेकम का अर्थ क्या होता है? तो एक तत्ववाद। क्या होता है? एक तत्ववाद। क्या अर्थ होता है? एक तत्ववाद। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन। ऋग्वैदिक सूक्तों के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कर असत्य कथन को पृथक कीजिए। यानी ये कथन देखने और कथन पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद में जो असत्य कथन है उसका चयन करना है, असत्य कथन कौन सा है। तो चलिए एक एक कथन को पढ़ते हैं। नासदीय सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त के रूप में मिलता है। बिल्कुल सही है। जो नासदीय सूक्त है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से संबंधित है? 10वें मंडल से संबंधित है। और 10वें मंडल में वो जो सूक्त दे रखे हैं, उन सूक्तों में कौन से नंबर का सूक्त है? ये 129 नंबर का सूक्त है। बिल्कुल सही है। नासदीय सूक्त को दृष्टि सूक्त भी कहा जाता है क्योंकि ये दृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या करता है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। जो नासदीय सूक्त है, ये नासदीय सूक्त दृष्टि की जो उत्पत्ति है, कैसे दृष्टि की उत्पत्ति, उस चीज के बारे में व्याख्या करता है, इसलिए इसे दृष्टि सूक्त भी कहा जाता है। नासदीय सूक्त में परम तत्वों के लिए तज्जलान शब्द का उपयोग मिलता है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि नासदीय सूक्त में तज्जलान शब्द नहीं मिलता, तदेकम शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? तदेकम। कौन सा शब्द मिलता है? तदेकम। हिरण्यगर्भ सूक्त में परम सत्व को हिरण्यगर्भ के रूप में संबोधित कर उसे भूलोक को धारण करने वाला कहा गया है। यानी जो हिरण्यगर्भ सूत्र है, हिरण्यगर्भ सूत्र में जो परम तत्व है उसको हिरण्यगर्भ के रूप में बताया गया है और उससे कहा गया है कि जो समस्त भूलोक है, पूरी पृथ्वी है, उसको धारण करने वाला किसको कहा गया है? हिरण्यकश्यप को कहा गया है। तो अपना गलत कौन सा है? इसमें क्या पूछ रखा है? गलत। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आप ये कहोगे इनमें से असत्य पूछ रखा है। तो असत्य हम किसको लगाएंगे? 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 53वां क्वेश्चन। तज्जलान के संबंध में कथनों का परीक्षण कीजिए। तज्जलान के संबंध में, तज्जलान जो ऊपर दे रखा है ना, अभी ऑप्शन में दिया था तज्जलान, वो तज्जलान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, इस बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए देखते हैं। ब्रह्म के संबंध में उक्त शब्द का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तज्जलान शब्द का उल्लेख किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। बिल्कुल सही है। और नासदीय सूक्त में किसका उल्लेख मिलता है? तदेकम का। उद्दालक और श्वेत केतु संवाद में ब्रह्म को तज्जलान कहा गया है। पहली बात, उद्दालक और श्वेत केतु संवाद कौन से उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। और इन दोनों के बीच में जो संवाद होता है, उस संवाद में ब्रह्म को क्या कहा गया है?
तज्जलान कहा गया है। ये भी नंबर 3, तज्जलान के रूप में ब्रह्म को जगत का कर्ता, दर्ता और सहकर्ता के रूप में उल्लेखित किया गया है। बिल्कुल सही है। तज्जलान ब्रह्म ब्रह्म का है कि सब कुछ करने वाला है, सबका कर्ता धर्ता क्या है, ब्रह्मी है। तो ब्रह्म के लिए कौन सा शब्द मिलता है, तज्जलान मिलता है। ये क्वेश्चन एक बार इस तरह भी पूछा गया है कि छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म के लिए कौन सा शब्द उल्लेखित मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म के लिए कौन सा शब्द मिलता है, तज्जलान। नेक्स्ट है उद्दालक श्वेत केतु संवाद छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है और ये गंभीर तात्विक चिंतन है। ये गंभीर तात्विक चिंतन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इतना है कि उद्दालक और श्वेत केतु संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। और इन दोनों के बीच में उद्दालक और श्वेत केतु के बीच में जो संवाद होता है, उस संवाद में जो ब्रह्म है, ब्रह्म के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है, तज्जलान शब्द उपयोग किया गया है। तो चारों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, तत्वमसी अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यानी नहीं का ध्यान रखना है, गलत पूछ रखा है इसमें। ये ब्रह्म और आत्मा की अवेदात्मक अवधारणा है। तत्वमसी का मतलब ही ये होता है आत्मा और ब्रह्म का एक होना, आत्मा और ब्रह्म का मिलन। ये क्या होता है, तत्वमसी संबंध होता है। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक ही तत्व होने की अवधारणा, बिल्कुल सही बात है। ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता मतलब ब्रह्म और ज्ञेय मतलब आत्मा, दोनों एक होने की अवधारणा क्या है, तत्वमसी संबंध है। ये ब्रह्म की अनंतता और आत्मा की सीमितता की अवधारणा है। ये गलत है क्योंकि ये अलग अलग कर रहा है, ब्रह्म को अलग कर रहा है यानी अनंत मान रहा है, आत्मा को सीमित कर रहा है। लेकिन हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि तत्वमसी का मतलब क्या है कि दोनों एक ही हैं, ब्रह्म और आत्मा। तो ये फिर गलत हो जाएगा आपका। परम तत्व ब्रह्म के ज्ञान से समस्त जड़वेद में जगत के ज्ञान की अवधारणा है। यानी परम तत्व के संबंध में जो ज्ञान है वह समस्त जड़ तत्व जितने जगत में ज्ञान है, जड़ तत्व है, उन सब की अवधारणा कौन सी है, तत्वमसी संबंध है। तो ये भी सही है। गलत कौन सा है कि आप ब्रह्म अनंत है और आत्मा सीमित है, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के कौन से सूक्त में अद्वैतवाद की पुष्टि मिलती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अद्वैतवाद। कौन से सूक्त में, तो पुरुष और नासदीय सूक्त में, पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त में। नासदीय सूक्त में एक तदेकम वाला और याद रखना है। कौन सा शब्द याद रखना है, तदेकम। नासदीय सूक्त में ब्रह्म के लिए कौन सा शब्द मिलता है, तदेकम। और अद्वैतवाद की पुष्टि ऋग्वेद के कौन कौन से सूक्तों में होती है, पुरुष सूक्त में और नासदीय सूक्त में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, वर्ण व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। यानी वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, पहली बात मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि वर्ण व्यवस्था है, वर्ण टोटल वर्ण कितने हैं, 4 हैं। कुल वर्ण कितने हैं, 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सर्वोच्च हैं और शूद्र निकृष्ट है। चातुर्य वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। जो वर्ण व्यवस्था है यानी 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से उपनिषद में मिलता है, कौन से सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जो 4 वर्ण है वो चारों के चारों वर्ण ब्रह्मा जी के मुख से ब्रह्मा जी के बॉडी से पैदा हुए, मुख से पैदा हुए, ब्राह्मण भुजाओं से पैदा हुए, क्षत्रिय पेट से पैदा हुए, वैश्य और पैरों से उत्पन्न हुए शूद्र। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बिल्कुल क्रम से है, क्रम यही है इनका, ये भी सही है। वैदिक काल में ये व्यवस्था गुण व कर्म प्रधान थी, बिल्कुल ये भी सही है। और यहाँ पर अगर उत्तर वैदिक काल आ जाए, कौन सा वैदिक काल आ जाए, उत्तर वैदिक काल,
तो उत्तर वैदिक काल में ये किस पर आधारित हो जाएगी, जन्म पर आधारित। तो यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, और उत्तर वैदिक काल में ये किस पर आधारित हो जाती है, जन्म पर आधारित हो जाती है। तो चारों सही हैं इसके उपरोक्त सभी। वर्ण व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, ऐसा पूछ रखा है। ऋग्वेद में इसका तात्पर्य रंग और रूप से है। जो वर्ण व्यवस्था है उसका ऋग्वेद में तात्पर्य किससे है, रंग और रूप से। मनुस्मृति में इसका तात्पर्य सामाजिक वर्ग से है। वेदों में यह जाति व्यवस्था पर को दर्शाता है, बिल्कुल गलत है भाई, जाति व्यवस्था को नहीं दर्शाता है। ये वेदों में तो गुण और कर्म पर आधारित है, गुण और कर्म पर आधारित। जिस जैसे जिसके कर्म होंगे गुण होंगे वो उस वर्ण का इंसान होगा। तो सही नहीं पूछा है तो यही हो जाएगा 3 नंबर। भगवत गीता में इसका तात्पर्य गुण एवं कर्तव्यों से लिया गया है, ये भी सही है। भागवत गीता में जो वर्ण व्यवस्था है उसको किस पर आधारित बताया गया है, गुण और कर्तव्यों पर आधारित। और गुण और कर्तव्यों पर आधारित ही वेदों में बताया गया है। मनुस्मृति में इसे सामाजिक व्यवस्था बताया गया है, सामाजिक वर्ग बताया गया है कि ये समाज के 4 वर्ग हैं। ऋग्वेद में इसको इससे तात्पर्य रंग और रूप से, ये भी सही है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार वर्ण एवं उसके कर्तव्यों की निम्नलिखित में से निम्नलिखित तालिका को सुम्मिलित कीजिए। क्या करना है, सुम्मिलित करना है। ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या होते थे, देखिए शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार नीचे कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ अब दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा होगा। देखिए वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण है, पहली बात जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त में। कौन से भी पुरुष सूक्त किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। अब वो चारों वर्णों के जो कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो जो ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण करेंगे पूजा पाठ, पूजा करेंगे, यज्ञ वगैरह करेंगे। क्षत्रिय करेंगे रक्षा, और रक्षा करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, युद्ध करने पड़ेंगे। वैश्य करेंगे व्यापार, व्यापार प्लस कृषि। और शूद्र करेंगे सेवा। इन तीनों वर्णों की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो देखिए अब सम्मिलित कर लीजिए आप, वर्ण व्यवस्था किससे संबंधित है, यहाँ कहाँ है पुजारी, नंबर 4 यानी डी। क्षत्रिय, जो क्षत्रिय होंगे वो क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, और रक्षा करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, युद्ध वगैरह करना पड़ेगा, तो सी। वैश्य, वैश्य क्या करेंगे, वैश्य होंगे कृषि वगैरह करेंगे और व्यापार करेंगे, तो ए। और शूद्र कामगार, श्रमिक और कारीगर यानी बी। यहाँ सेवा भी लिखा हो सकता है, सेवा यानी सारे कामगार मतलब काम करेंगे, किसका काम करेंगे, जो तीनों वर्णों। श्रमिक होंगे तो श्रमिक भी इन तीनों की सेवा करेंगे। कारीगर होंगे तो इन तीनों वर्णों के लिए घर वगैरह जो भी आवश्यक वस्तु होंगे उनका निर्माण करेंगे। तो आप सम्मिलित कर लीजिए आप जो भी ऑप्शन में दिखे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, पुरुषार्थ संबंधी वेदांत मत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पुरुषार्थ संबंधी कथन है उन पर विचार करना है। वेदांत परिभाषा में मोक्ष परम पुरुषार्थ है, बिल्कुल सही है। मोक्ष कैसा परम पुरुषार्थ है, सबसे उच्च लेवल का पुरुषार्थ माना गया है। कौन सा, मोक्ष। कुल पुरुषार्थ होते हैं 4, टोटल पुरुषार्थ यानी टोटल वर्णों की संख्या भी कितनी होती है, 4, और पुरुषार्थों की संख्या भी कितनी होती है, 4। और उनमें सबसे उच्च लेवल का कौन सा होता है, परम पुरुषार्थ कौन सा होता है, मोक्ष होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है
सब परम पुरुषार्थ कौन सा है, तो मोक्ष है। समस्त अन्य पुरुषार्थ साधन रूप है, वह अस्थायी है, एवं मोक्ष साध्य रूप है और स्थायी है। ये भी सही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तीनों के तीनों अस्थायी हैं, अस्थायी हैं, और ये स्थायी है। इसको पाने के लिए इनसे प्रयास किया जाता है। तो ये तो क्या है, साधन है, और ये क्या है, साध्य है। तो दोनों विकल्प सही हैं। ए भी दोनों सही है, बी ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल ये भी सही है, व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। विशेष धर्म का निर्धारण, यानी विशेष धर्म का निर्धारण कैसे करते हैं? वर्ण आश्रम के आधार पर। यानी धर्म का निर्धारण कैसे करेंगे? वर्ण आश्रम के आधार पर। जो जिस वर्ण का होगा वो उस कार्य को करेगा, उस धर्म से जुड़ा रहेगा। जैसे मैंने ऊपर चारों धर्मों के कर्तव्य बता दिए, वही है धर्म का निर्धारण। नेक्स्ट, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार चार पुरुषार्थों का चार वर्णों में आवंटन क्या है? यानी जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो कौन कौन से वर्ण को कौन सा पुरुषार्थ दिया गया है, ये इस बारे में क्वेश्चन है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्राह्मण होंगे तो ब्राह्मण किससे संबंधित होंगे? ब्राह्मण सबसे ज्यादा कामना करेंगे मोक्ष की। किसकी कामना करेंगे? यानी ब्राह्मण, यहाँ से ऐसे याद रखना है जैसे ऊपर मैंने बताया था। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, याद रखना जरूर जरूर। चलिए देखिए, ब्राह्मण, ब्राह्मणों के बाद में क्षत्रिय, क्षत्रियों के बाद में कौन है? वैश्य, और वैश्यों के बाद में शूद्र। ये चार ही वर्ण है। ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ण है, यानी वर्णों में पूछा जाए कि सर्वोच्च वर्ण कौन सा है, तो ब्राह्मण है। और पुरुषार्थों में सर्वोच्च कौन सा है? मोक्ष। तो ब्राह्मणों से संबंधित कौन सा है? मोक्ष। क्षत्रिय दूसरा है, यानी क्षत्रिय कौन सा वर्ण है? दूसरा। और मोक्ष के बाद में अपना कौन सा आता है? धर्म। क्या आता है? धर्म। यानी क्षत्रियों का धर्म है कि ब्राह्मणों की, ये ब्राह्मणों ने धर्म बना दिया, क्षत्रियों का धर्म है कि ब्राह्मणों के से मान्यता करें, पूजा पाठ करें, उनका दक्षिणा दें, भेंट दें, जो भी है वो क्षत्रियों का क्या है? धर्म है। वैश्य व्यापार करेगा, और व्यापार करेगा तो क्या आएगा? पैसा। पैसे का मतलब है अर्थ। क्या है? अर्थ। और शूद्र करेगा सेवा, और सेवा नहीं है तो क्या बचा? काम। ये चार मोक्ष हैं, अब आप इनमें सम्मिलित कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऋण संबंधी धारणा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ऋण की अवधारणा ऋग्वेद में पाई गई है। जो ऋण है इसकी अवधारणा कहाँ पाई गई है? ऋग्वेद में। और ऋणों की संख्या है 3। ऋणों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। कौन कौन से? यानी 3 ऋण है। ऋणों की अवधारणा कहाँ पाई है? ऋग्वेद में। ऋण कितने हैं? 3। नंबर एक पर कौन सा है? देव ऋण, देव ऋण। नंबर 2 पर ऋषि ऋण, और नंबर 3 पर पितृ ऋण। इनको वेद, सॉरी, ऋण त्रयी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ऋण त्रयी, ऋण त्रयी भी कहा जाता है, तो विशेष ध्यान रखना। इनको क्या कहा जाता है? तीनों ऋणों को क्या कहा जाता है? ऋण त्रयी। क्या कहा जाता है?
ऋणत्रयी। चलिए, तो ये तो सही है कि ऋण की धारणा कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। आरण्यक भारतीय मूल मीमांसा में आदर्श रहा है, यानी जो आरण्यक है वो भारतीय जो मूल मीमांसा है, मूल उसका आदर्श रहा है। उसका क्या रहे? आदर्श। ये भी सही है, दोनों सही है। तो कथन तो दोनों सही है, ये गलत है, ये गलत है, दोनों सही है, या व्याख्या करता है ये गलत है भाई, ये सही है। देखिए, ये ऋण से संबंधित है और ये मीमांसा से संबंधित है, तो दोनों आपस में कोई कनेक्ट ही नहीं है, तो व्याख्या कैसे करेगा? तो ये व्याख्या नहीं करते। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देव ऋण में से उऋण हुआ जा सकता है। उऋण का मतलब है देव ऋण को कैसे उतारा जा सकता है, कैसे मुक्त हुआ जा सकता है देव ऋण से। तो देव ऋण सीधी सीधी बात है, देवताओं की क्या करनी पड़ेंगी? यज्ञ करनी पड़ेंगी। संतानोत्पत्ति से पितृ ऋण होगा, पितृ ऋण। संतानोत्पत्ति से कौन सा ऋण और ऋण होगा? पितृ ऋण। कौन सा ऋण उतारा जा सकता है? पितृ ऋण। पितृ एवं देव ऋण परिशोध की अवस्था से संबंधित आश्रम है, यानी पितृ ऋण और देव ऋण से कौन सा आश्रम संबंधित है? तो आश्रम संबंधित है गृहस्थ। ये दोनों पितृ यानी पितृ ऋण है, संतानोत्पत्ति से संतान कौन उत्पन्न करेंगे? गृहस्थ, उनसे संबंधित है। देव ऋण यज्ञ से, यज्ञ कौन करवाएंगे? गृहस्थ। अब आप ये नहीं कहना कि यज्ञ साधु सन्यासी करते हैं, साधु सन्यासियों को पैसा कौन देता है? गृहस्थ। ये चारों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे दिमाग में आ गया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो 4 आश्रम है, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है और उम्मीद करता हूँ आप कल वाली क्लास देखना, और उसमें मैंने बताया भी है। ये जो 4 आश्रम है, इनके वर्गीकरण का आधार है आयु। वर्गीकरण का आधार क्या है? आयु। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर, कितनी वर्ष मानकर? 100 वर्ष मानकर कितने आश्रम बांटे गए हैं? 4 आश्रम। कितने आश्रम बांटे गए हैं? 4 आश्रम। कौन कौन से? नंबर 1 पर यानी 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से या 26 से 50 कह लो, एक ही बात है। 26 से 50 गृहस्थ, 51 से 75 वानप्रस्थ, और अंतिम आश्रम है 75 से 100 तक संन्यास। अंतिम आश्रम कौन सा है? संन्यास। और ये क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है, इन चारों आश्रमों का निर्धारण कैसे होता है? तो आयु के आधार पर होता है। ये सेकंड ग्रेड 2014 में या आई थिंक 10 में या 14 में ऐसे कोई पूछ रखा है ये क्वेश्चन कि ये चारों आश्रमों का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो आयु वर्ग के आधार पर होता है ये इन चारों का निर्धारण। सेकंड क्वेश्चन इसका ये है, यहीं से, इसी में से, इन तीनों के तीनों आश्रमों का, यानी कौन कौन से आश्रम का? ब्रह्मचर्य आश्रम का, संन्यास आश्रम का और वानप्रस्थ आश्रम का पोषक कौन सा आश्रम है? ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ एक, शायद ये 23 वाले पेपर में कौन से पूछ रखा है, ऐसे कुछ मेरे ध्यान आ रहा है। चारों आश्रमों का पोषक किस आश्रम को माना जाता है? किस आश्रम को माना जाता है? ये क्वेश्चन मुझे डेट याद नहीं आ रही है कौन से में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। तो इनका आंसर भी क्या है? गृहस्थ। ये चारों के चारों जो आश्रम है वो किन पर आधारित हैं? किन पर आश्रित हैं? गृहस्थों पर आश्रित है। ये पोषक शब्द भी लिख के आ सकता है, आश्रित शब्द भी लिख के आ सकता है कि चारों जो आश्रम है वो किस पर आश्रित हैं? तो गृहस्थों पर आश्रित हैं। और पालनकर्ता भी आ सकता है, तो पालनकर्ता भी कौन सा है? गृहस्थ। यानी कमाने, दाम पैसा कमाने का काम तो गृहस्थी करता है, बाकी दो। चलिए नेक्स्ट।
ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए किस आश्रम में प्रवेश की आज्ञा दी गई है? यानी ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए कौन सा आश्रम आवश्यक है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ऋषि ऋण से यदि उऋण होना है तो कौन सा आश्रम होगा? ये थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूज लग रहा है, एक बार मैं इसको अलग पेन से हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आपको ये समझ आ सके। देखिए, ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए कौन से आश्रम में प्रवेश करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है और आप इसका कमेंट कीजिए। आई थिंक ब्रह्मचर्य नहीं होगा इसका आंसर, ब्रह्मचर्य नहीं होगा। अब आप बताओ कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा। बताओ जल्दी। पहली बात, ऋषि ऋण उतारा कैसे जाता है? मैं पानी पी रहा था, एक सेकंड। चलिए बताइए। तो पहली बात, तीनों ऋण मैं बता दे रहा हूं आपको और तीनों ऋणों को उतारने का उपाय बता दे रहा हूं। उसके बाद आप निश्चित करना कि कौन सा आश्रम आएगा। देखिए, पहला ऋण है देव, और देव ऋण के लिए है यज्ञ। क्या है? यज्ञ। दूसरा ऋण है ऋषि, ऋषि ऋण। और ऋषि ऋण के लिए विद्या का प्रचार करना पड़ेगा, विद्या का विस्तार करना पड़ेगा, यानी गुरु के द्वारा जो अपन को शिक्षा दी गई है उस शिक्षा का आगे विस्तार करना पड़ेगा। ये मैं पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार। और चौथा कौन सा ऋण है, वो सॉरी तीसरा कौन सा ऋण है? पितृ ऋण। और पितृ ऋण के लिए अपन को क्या पैदा करनी पड़ेगी? संतान। अब बताइए कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं, ना कि प्रसार। शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये थोड़ा सा मोटा ज़्यादा हो रहा है, पतला करूँ इसको जिससे कि मैं लिख पाऊँ सही से सारी चीज़ें। चलिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा क्या करते हैं? ग्रहण। क्या करते हैं? ग्रहण। वानप्रस्थ आश्रम में शिक्षा का करते हैं प्रसार। गृहस्थ आश्रम आपको पता ही है। संन्यास आश्रम में तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? तपस्या। सही कौन सा होगा? 3 नंबर। कौन सा सही होगा? 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ ग्रस्तों के लिए आवश्यक नहीं है? यानी कौन सा यज्ञ ग्रस्तों के लिए आवश्यक नहीं है? बाकी यज्ञ 5 प्रकार के दिए गए, पंच महायज्ञ मैं बताऊंगा आगे, लेकिन कौन सा यज्ञ गृहस्थों के लिए नहीं है? तो भूत यज्ञ गृहस्थों को करना पड़ता है, अपने पितरों को शांत करने के लिए भूत यज्ञ करना पड़ता है। देव यज्ञ देव ऋण को उतारने के लिए करना पड़ता है। मनुष्य यज्ञ भी देव ग्रस्तों को करना पड़ता है, लेकिन गुरु यज्ञ ग्रस्तों को करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, देव ऋण का परिशोध यज्ञ द्वारा, ऋषि ऋण का परिशोध ज्ञानार्जन हेतु पुरुषार्थ द्वारा और वैदिक परंपरा में ये विद्वान किया गया है। यानी जो दोनों ऋण है, देव ऋण और ऋषि ऋण, इनका जो परिशोध किया गया है, किस तरह से उतारा जा सकता है इनको, इसके लिए क्या है? तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों के लिए। ये तीनों के तीनों ऋण किन किन के लिए? ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए नहीं है। ये शूद्रों के लिए नहीं है। यानी जो दो ऋण है, एक सेकेंड, चलिए यहीं लिख दे रहा हूँ। ऋण त्रयी,
ऋण त्रयी कौन कौन से? देव, ऋषि और पित्र। ये दोनों के दोनों जो ऋण है वो केवल और केवल 3 वर्णों के लिए, इन्हें वर्णत्रयी भी कह सकते हैं अपन। 3 वर्णों के लिए कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। जो पितृ ऋण है ये 4 वर्णों के लिए है। पितृ ऋण 4 वर्णों के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आज हम 70 क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी के 30 क्वेश्चन कल करेंगे। थोड़ा सा टाइम की अस्थिरता है, कुछ काम आ गया है, तो उस वजह से। बाकी मैं आगे बड़ी बड़ी क्लासें कंटिन्यू करूँगा। पहले आप व्यूअर तो बढ़ाओ, शेयर तो करो वीडियो को, तो आगे मैं बड़ी बड़ी क्लासें लाऊंगा। सेकंड ग्रेड का जो, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड का एक तो फर्स्ट पेपर है और एक सेकंड पेपर है। और फर्स्ट पेपर के लिए देखिए, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के लगभग लगभग 40 प्रश्न आएंगे, 35 से 40 प्रश्न आएंगे राजस्थान के। उन 35 से 40 प्रश्नों को मैं कराऊंगा। सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है वो ओनली एसएसटी कराऊंगा मैं, ओनली एसएसटी। अन्य के लिए फर्स्ट पेपर करवा सकता हूं मैं, बाकी सेकंड पेपर में नहीं करवा सकता। देखिए उसमें कोई छिपाने वाली बात भी नहीं है भाई। दूसरे अदर सब्जेक्ट नहीं है मेरे, तो मैं अदर सब्जेक्टों को पढ़ा नहीं सकता। ये मेरा सब्जेक्ट है, एसएसटी वाला मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं इनको पढ़ा सकता हूँ और पढ़ा रहा हूँ आपको, सेवा कर रहा हूँ आपकी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मुझे भी मज़ा आने लगे और मैं और दोगुनी उत्साह से आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए 68, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ब्रह्मयज्ञ, एक मिनट, ब्रह्मयज्ञ कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो ब्रह्मयज्ञ वेदों का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही बात है। भूत यज्ञ प्राणी मात्र के प्रति करुणा और रक्षण का भाव रखता है। भूत यज्ञ जो प्राणी मात्र, जितने जीव जंतु हैं उनके लिए करुणा और रक्षा का भाव रखने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? भूत यज्ञ किया जाता है। पितृ पितृ यज्ञ देवी देवताओं के पूजा अर्चना के लिए, ये गलत है। नृ यज्ञ मानव कल्याण के लिए किया जाता है, मानव कल्याण के लिए नृ यज्ञ किया जाता है, बिल्कुल सही है। पितृ यज्ञ वो पितृ यज्ञ किया जाता है अपने पितरों को सांत्वना देने के लिए, सांत्वना देने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? पितृ यज्ञ। तो ये असम्मिलित है। वैदिक ऋषियों के अनुसार संपूर्ण विश्व अवस्था का नियामक सिद्धांत कौन सा है? वैदिक ऋषियों के अनुसार ये क्वेश्चन देखिए कितने टाइम बाद आया है। ऋत की अवधारणा, ऋत की अवधारणा नैतिक है, शाश्वत है, ब्रह्मांड कर्मकांडी अवस्था है। ऋत के देवता वरुण देव हैं, जिनको ऋतस्य गोपा कहा जाता है, ऋत के संचालक देवता कहा जाता है। तो ये सारी चीजें अपन को याद हैं, अपन पहले से पढ़ चुके हैं। नियामक सिद्धांत कौन सा है? ऋतस्य, सॉरी ऋत। प्रश्न संख्या 70। ऋत कहीं जाने वाली शाश्वत और अलंद्र अवस्था है, देवताओं पर लागू नहीं क्योंकि ये उसका संरक्षण करते हैं, बिल्कुल गलत है भाई। ये सब पर लागू होती है, नैतिक है, शाश्वत है, ये सब पर लागू होती है। प्रकृति पर, मानव पर, देवताओं पर, भूतों पर, प्रेतों पर, सब पर लागू होती है। केवल केवल देवताओं पर लागू होती है क्योंकि वही पूर्ण नैतिक है, बिल्कुल गलत है भाई। सब पर लागू होती है, मनुष्यों पर भी लागू होती है। भौतिक जगत पर लागू नहीं होती, बिल्कुल गलत है, सब पर लागू होती है। भौतिक, नैतिक, शाश्वत, ऋत की अवधारणा के उपनाम है ये। भौतिक, नैतिक, शाश्वत, कर्मकांडीय, ब्रह्मांडीय, ब्रह्मांडीय अवस्था, ये सारे के सारे इसके नाम है। तो ये तीनों गलत हो गए।
तो फिर बचा कौन सा डी। एक ब्रह्मांडीय प्राकृतिक नैतिक अवस्था है जो समस्त चर चराचर पर लागू होती है। बिल्कुल सही है, सभी पर लागू होती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यहाँ से आगे जो 71 से लेकर के 100 तक प्रश्न है उनको अपन अगली वीडियो में करेंगे। सेकंड वीडियो में हो सकता है शाम को डालूंगा, नहीं तो मैं आज ही डाल सकता हूँ, शाम को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो, नहीं तो मैं कल डालूंगा। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी आपने तो पहले वाली वीडियो पहले देखें, उसके बाद में इसको देखें। क्योंकि पहले वाली वीडियो क्या है, पहले वाली वीडियो मैंने PYQ करा रखे हैं, जो पिछले आए हुए क्वेश्चन है वो करा रखे हैं, और ये अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे वाली वीडियो कल